चाइना की तमाम चेतावनियों के बाद भी अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उबाल ला दिया है। एक तरफ चीन ने गुरुवार से ताइवान की सीमाओं को घेर कर युद्धाभ्यास करने का ऐलान कर दिया है, तो वहीं अमेरिका का कहना है कि वो हर हालत में ताइवान के साथ है। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव से आशंकाएं पैदा हो गई हैं कि क्या ताइवान अगला यूक्रेन बन सकता है, और अगर ऐसा होता है तो यह ताइवान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया और हमारे और आपके लिए भी चिंता की बात होगी। जी हाँ, यूक्रेन और रूस की जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, इकोनॉमी पर पड़ा है। ताइवान में जंग छिड़ती है तो इसका असर आप पर पड़ेगा, और इसकी वजह है ताइवान की इकोनॉमी और उसका मैन्युफैक्चरिंग हब होना। जंग की परिस्थिति में कार और मोबाइल कंपनियां मुश्किल में फंस जाएंगी। देखिए, पहले ही ऑटो से लेकर स्मार्टफोन इंडस्ट्री तक चिप शॉर्टेज से परेशान है। ताइवान में स्थिति बिगड़ने पर यह संकट और भी गंभीर हो सकता है, क्योंकि ये छोटा सा देश सेमीकंडक्टर के मामले में दुनिया की फैक्ट्री है। साल 2020 में कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद ताइवान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर काफी बुरा असर हुआ। हालांकि इसके बाद भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ताइवान का दबदबा बरकरार है। ताइपे स्थित रिसर्च फर्म ट्रेंडफोर्स के आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के टोटल ग्लोबल रेवेन्यू में ताइवान की कंपनियों की हिस्सेदारी 60% से ज्यादा रही। इसमें सबसे ज्यादा योगदान TSMC का ही रहा है। TSMC अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है, और एप्पल, क्वालकॉम, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, सोनी, असूस, यामाहा, पैनासोनिक जैसी दिग्गज कंपनियां उसकी क्लाइंट्स हैं। बता दें कि सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, कारों के सेंसर में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन एक जटिल काम है, जिसमें डिजाइन करने वाली कंपनियों से लेकर बनाने वाली कंपनियां तक शामिल होती हैं। इसके अलावा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के नेटवर्क में टेक्नोलॉजी सप्लाई करने से लेकर सामग्रियों और मशीनरी की आपूर्ति करने वाली कंपनियां तक शामिल होती हैं। ताइवान की अग्रणी सेमीकंडक्टर कंपनी TSMC मुख्य तौर पर मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करती है। TSMC के महत्व को इस बात से भी समझा जा सकता है कि वो सैमसंग के साथ दुनिया की उन 2 चुनिंदा कंपनियों में से हैं जो सबसे उन्नत 5 नैनोमीटर चिप्स बनाती हैं। चीन की बात करें तो वो ताइवान से मीलों पीछे है इस मामले में। साल 2020 में रेवेन्यू के लिहाज से ताइवान की TSMC पहले पायदान पर थी। दूसरे नंबर पर भी ताइवान की ही एक और कंपनी UMC का कब्जा था। तीसरे स्थान पर साउथ कोरिया की कंपनी सैमसंग थी। उसके बाद चौथे स्थान पर अमेरिकी कंपनी ग्लोबल फाउंड्रीज कायम थी। चीन की कंपनी SMIC सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में 5वें नंबर की कंपनी थी। अभी कोरोना महामारी के दौरान चिप शॉर्टेज होने के बाद TSMC कई और देशों में भी प्लांट लगा रही है। इसके लिए ताइवान की इस कंपनी ने वेफरटेक, एसर, WSMC, एप्पल जैसी कंपनियों के साथ समझौते किए हैं। सेमीकंडक्टर के मामले में ताइवान के उभार की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई साल 1985 में, 1985। ताइवान की सरकार ने मॉरिस चैंग को अपने देश में उभरती सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए खाका तैयार करने का काम सौंपा। इसके बाद साल 1987 में ताइवान सरकार मॉरिस चैंग, चैंग चुनमोई और सेंग फैंगचेंग ने मिलकर ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की स्थापना की। आज ये दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है। सेमीकंडक्टर के मामले में इस कंपनी के दबदबे का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि TSMC एक समय ग्लोबल मार्केट की 92% डिमांड को पूरा कर रही थी। वहीं दूसरे स्थान पर साउथ कोरिया की कंपनी सैमसंग की हिस्सेदारी महज 8% पर सीमित थी।